हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है दीपक पंत और आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि वीडियो रहने वाली है कि कस्टमर को हैंडल कैसे करें। कई बार बहुत अच्छे कस्टमर आते हैं, मतलब कस्टमर तो हर कोई अच्छा ही होता है, पर किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, कस्टमर बहुत ज़्यादा प्रश्न करता है किसी भी दुकानदार से उस प्रोडक्ट के बारे में, तो भी दुकानदार का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कस्टमर को किस तरीके से दुकानदार को कस्टमर को हैंडल करना चाहिए, अपना सामान को कैसे बेचना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आए तो सबसे पहले उसका हालचाल पूछें, प्लस उससे क्या सामान लेना है इस चीज़ का जानकारी लें। जब वह आपको बता दे कि मेरे को यह सामान लेना है, तो उससे सबसे पहली चीज़ है, आपको सबसे पहले उसका बजट पूछना है कि भाई साहब आपका बजट इस सामान को लेने का कितने तक का है। ठीक है ना। जब वो अपना बजट बताए तो आपको एक क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि मेरे को कौन सा सामान दिखाना है, क्योंकि आपकी दुकान पे तो अलग अलग बजट के अकॉर्डिंग, अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग बहुत सारा सामान होगा। लेकिन उसने अपना बता दिया कि मेरे को 10 से 20 हज़ार का सामान खरीदना है या 100 से 50 रुपए तक के अंडर में सामान खरीदना है, तो आप उसको उस रेट के अंदर अपनी दुकान का जो सामान है, बेस्ट सामान है, वो आप उसके सामने रख सकते हैं। उससे क्या होगा, वह उसके बजट के अकॉर्डिंग ही अपना सामान देख पाएगा। मान लीजिए आप उससे उसका बजट नहीं पूछते हैं, तो आप उसको महँगी चीज़ भी दिखाएँगे, सस्ती चीज़ आप क्या कोशिश करोगे कि महँगी चीज़ दिखाओ। आप उसको महँगी चीज़ दिखाओगे और महँगी चीज़ ऑब्वियसली अच्छी होती है, तो उसको पसंद भी आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जब वो आपसे मोल-भाव करेगा, तो महँगी चीज़ क्या होता है, उसमें मार्जिन कम होता है। महँगी चीज़ों में जो ब्रांडेड चीज़ें होती है, उसमें मार्जिन कम होता है। तो आप उसको जब मार्जिन मतलब उसको रेट कम कर नहीं करोगे आप उसका रेट कम, तो कस्टमर आपका जाहिर सी बात है कटेगा। वह आपसे बहुत सारे बेहुदे टाइप के क्वेश्चन भी करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बजट उससे पहले पता कर लें कि भैया आपका बजट क्या है। ठीक। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि कस्टमर के किस प्रश्न का जवाब आपको देना है और किस प्रश्न का जवाब आपको नहीं देना है। अर्थात आपको कस्टमर के बेहुदे प्रश्न का जवाब नहीं देना है, और बेहुदे जो प्रश्न वो करेगा तो उसका जवाब देना है, तो किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, जब वो अपना बजट बता देगा, आप उसके सामने सामान भी रख दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, कस्टमर उस सामान को देख के बोलेगा कि भैया आप ये सामान इतने का दे रहे हैं और पास की दुकान में यह सामान इतने का मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बोतल रखी उसके सामने और वह बोतल 400 रुपये की है आपकी दुकान पे, तो वह आपसे ज़रूर बोलेगा कि भैया यही सेम बोतल सेम कंपनी की उस दुकान पे मैं 300 रुपये की छोड़ के आया हूँ या छोड़ के आई हूँ। ठीक है, यह आपसे ही बोलेगा वो। और ऐसी स्थिति में दुकानदार के मन में ऐसा भाव आता है, उसका ऐसा मन कहता है कहने को कि जहाँ से सस्ता लग रहा है तो वहाँ से ले लो। ठीक है, लेकिन वो ऐसा कह नहीं पाता है। पर ऐसी स्थिति में आप लोगों को कैसा बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक शब्द, आपको एक वाक्य आपको रट लेना है, एक सेंटेंस आपको रट लेना है, वही आपको बोलना है कि आपकी बात जायज़ है सर। ठीक है ना, कोई भी या मैडम आए, कोई भी कस्टमर आ रहा है तो आपको एक लाइन बोलनी है, आपकी बात जायज़ है। उसके किसी भी टाइप के बेहुदे प्रश्न का जवाब नहीं में नहीं देना है। ठीक है ना, नहीं, आपको कस्टमर को नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, जैसे मान लो आप उन्होंने कस्टमर ने बोला कि यह सामान आप वहाँ पे इतने का मिल रहा है, ठीक है ना, आपकी दुकान पे ये 100 रुपये महंगा पड़ रहा है या 200 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो आपको बोलना है आपकी बात जायज़ है सर, आपका शक जायज़ है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी खूबी भी बतानी है। वहाँ पे जो सामान मिल रहा है और आपकी दुकान पे जो सामान मिल रहा है, उनको बोलना है दिखने में सेम है, लेकिन इसकी खूबी यह है। आपको उसके 3-4 अच्छे पॉइंट बताने हैं उसके आगे, कस्टमर के आगे, क्योंकि कस्टमर तो उसका फ़र्ज़ है कि वह रेट कम कराए, लेकिन आपको उस रेट को अपने फ़िक्स रखना है, यह आपका फ़र्ज़ है। आप उसकी 3-4 खूबी उस प्रोडक्ट से अलग बता सकते हो, जिससे कस्टमर को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, यह चीज़ सही में उपयोगी है, यह चीज़ सही में उससे अलग है। और एक चीज़ और होती है, कई बार कस्टमर कन्फ्यूज़ हो जाता है जब वो सामान देख रहा है आपकी दुकान पे, और आपकी दुकान पे बहुत सारी वैरायटी है, आपकी दुकान में बहुत सारा सामान है, और वह कई बार कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वह कौन सा सामान ले। तो ऐसी स्थिति में आपका फ़र्ज़ बनता है और आपको यह करना भी चाहिए कि कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग सामान दिखाए, उसके बजट के अकॉर्डिंग सामान दिखाए, उसके उसकी हेल्प करे सामान को चूज़ करने में। यह आपका फ़र्ज़ बनता है। ऐसा ना हो कि कस्टमर अपना प्रोडक्ट देख रहा है,
वो खुद ही सेलेक्ट कर रहा है और आप चुपचाप खड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको प्रोडक्ट की खूबी बताओ, उसकी कमी बताओ, ठीक है, कमी भी बतानी ज़रूरी है, उसकी खूबी भी बताओ, वह सामान कैसा लेना चाहता है, किस रंग का लेना चाहता है, अगर वो कपड़े लेना चाहता है तो उस पे कौन सा कपड़ा मैच करेगा, उसके कलर पे कौन सा कपड़ा खिलेगा, ठीक है। अगर वो किसी तरीके का आपकी पेंट की दुकान है तो उसके घर में कौन सा पेंट अच्छा लगेगा, कौन से कहाँ पे किस चीज़ में क्या चीज़ अच्छी लगेगी, आपको उसकी हेल्प करनी है, ठीक है ना। और उसको हर क्वेश्चन के उसका सॉल्यूशन देना है। इससे क्या होगा, इंटरेक्शन होगा कस्टमर का और कस्टमर बोर नहीं होगा आपकी दुकान पे। क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि कस्टमर खुद ही प्रोडक्ट जब चूज़ करता है और मालिक चुपचाप अपनी दुकान पे कुर्सी पे बैठा हुआ है, तो कई बार कस्टमर इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वह सामान ना लेने में विश्वास करता है। वो सोचता है कि चलो कहीं भी और देखेंगे, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो कस्टमर ऐसे चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, कस्टमर को उसके हर क्वेश्चन का उसका सॉल्यूशन देना है और जो वह पूछ रहा है उसकी बातों का उसको उत्तर देना है। कस्टमर की हेल्प करनी है एक तौर पे, सामान को उसके सेलेक्ट करने में, ठीक है। दोस्तों अगली चीज़ है, उसके द्वारा अगर उन्होंने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली है, उसके द्वारा चुनी गई अंतिम जो चीज़ है, मान लीजिए उनने कोई कपड़ा सेलेक्ट किया या फिर किसी तरीके की, जैसे मेरी स्टेशनरी दुकान है, उनने कोई स्टेशनरी आइटम चूज़ किया या किसी भी चीज़ की आपकी दुकान है, उसमें उनने जो अंतिम सामान उनने चूज़ किया कि भैया मुझे यह सामान लेना है, तो आपको क्या करना है, उस सामान की उसे खूबी बतानी है, ठीक है ना। वह सामान उसके लिए कितना उपयोगी है उसको ये भी बताना है, वह सामान कितने टाइम तक चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको उसको क्लियर करनी पहले ही। कई बार देखने में आया है कि कोई किसी फ़ोन की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, तो कस्टमर कई बार सामान लेके चले जाते हैं और बाद में उसी दिन या 1-2 दिनों बाद सामान वापस लेके आते हैं कि भैया ये सामान ख़राब हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले ही दुकानदार को कस्टमर को सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए कि भैया ये चाइनीज़ आइटम है, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ये अपने रिस्क पे आप ले जाओ। जो सामान चेक करना है आप यहाँ पे दुकान पे खड़े होके चेक कर सकते हैं, घर ले जाके इसके घर ले जाने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से जब आप उससे अच्छा कन्वर्सेशन करोगे तो कस्टमर को भी आपकी दुकान पे आने का मन करेगा, क्योंकि आप उसे सॉल्यूशन दे रहे हो। कस्टमर को चाहिए कि दुकानदार उसके संग व्यवहार अच्छा रखे, ठीक है ना। तभी जो कस्टमर है वो आपकी दुकान पे भी आएंगे बार बार। अगर आप चुपचाप खड़े हो, कस्टमर चूज़ कर रहा है खुद ही कपड़े, खुद ही सेलेक्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कस्टमर 1-2 बार ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, उसका मन उड़ जाएगा आपकी दुकान से। तो जब आप उसे उसकी प्रोडक्ट की खूबी वगैरह सारी चीज़ें बता देते हैं, तो उसके बाद जब वो लास्ट तौर पे अपना निर्णय लेता है तो उसको थोड़ा वक्त दे निर्णय लेने का। निर्णय लेने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए होता है, जब वह, क्योंकि उसके जेब से पैसे निकलने हैं, तो पैसे निकलते टाइम वो थोड़ा सोचेगा ज़रूर कि यह सामान मेरे लिए, क्योंकि अगर वो महंगा सामान है तो ज़रूर सोचेगा कि ये सामान मेरे लिए सही है या नहीं है, तो उसको थोड़ा समय दे। उसके बाद वह आपसे रेट कम करने को ज़रूर बोलेगा। अगर आपकी गुंजाइश है रेट कम करने की तो आप कर दीजिए रेट कम। अगर उसमें ऐसा लगता है आपको कि हाँ इसमें मार्जिन अच्छा है, थोड़ा रेट कम करना चाहिए, क्योंकि रेट कम करके क्या होता है, कस्टमर आपकी दुकान पे लगातार बने रहते हैं। अगर आपका उसमें कोई गुंजाइश नहीं है तो आप उसको सीधी सी एक बात बोल सकते हो जो उससे बुरी भी नहीं लगेगी। उसको ये बोल सकते हो कि भाई साहब, इस महंगाई भरे और कंपटीशन भरे ज़माने में कोई मार्जिन अब रह नहीं गया है, बहुत कम मार्जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी रेट तय किए गए हैं सब अच्छे रेट हैं, इसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश होती तो मैं आपके बोलने से पहले ही रेट कम कर देता, आपको मैं बोलने का मौका नहीं देता। तो इन शब्दों का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कस्टमर को भी बुरा नहीं लगेगा और आपको भी बुरा नहीं लगेगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और अंतिम तौर पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कस्टमर को जब वह सामान आपकी दुकान से ले ले, पेमेंट हो जाए, तो आप उसको एक बात ज़रूर बोलें। अगर आपने अपनी दुकान अभी तक गूगल मैप पे नहीं डाली है तो सबसे पहले तो आप अपनी दुकान को गूगल मैप पे डाल दीजिए, और जब वह जाए तो उसको अंतिम तौर पे एक कैरी बैग ज़रूर दें। कैरी बैग पे आपकी दुकान का नाम लिखा होगा तो आपकी दुकान की अच्छी मार्केटिंग होगी। दुकान की मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग अपने कैरी बैग पे एक कागज़ का जो कैरी बैग आता है, बना हुआ गत्ते का जो कैरी बैग होता है, उस पे आप अपनी दुकान का प्रिंट करवा लें, दुकान का नाम वगैरह, लोगो वगैरह। उससे क्या होगा, आपकी मार्केटिंग बनेगी, प्लस आप जो गूगल मैप पे आपने अपनी दुकान ऑनलाइन कर रखी है उस पे रेटिंग देने को आप ज़रूर बोलिए कस्टमर को कि हमारी दुकान पे आपको कैसा लगा, ठीक है ना। हमारी दुकान से सामान लेने के बाद आपको कैसा लगा, तो उस पर रेटिंग ज़रूर करवा लें। क्योंकि कई आजकल जो ऑनलाइन जो ज़माना चल गया है, इसमें कस्टमर आपकी दुकान में आने से पहले ऑनलाइन चीज़ें सर्च करता है कि हमारे आसपास कौन सी दुकान अच्छी है, तो आपकी दुकान की अच्छी रेटिंग होगी, आपकी दुकान टॉप पे आएगी। तो टॉप पे आएगी तभी आपकी दुकान पे कस्टमर आएगा
और उसके साथ आप ज़रूर फ़ोटो खिंचवाएँ। अगर आपका कस्टमर अच्छा है या कोई बड़े ओहदे का कस्टमर है, कोई सरकारी आदमी है, तो आप उसके संग फ़ोटो ज़रूर खिंचवाएँ। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद आप लोगों ने अपना ग्रुप बनाना है एक व्हाट्सएप पे। उस ग्रुप में आप लोग फ़ोटो डाल सकते हो। गूगल मैप पे जो एक फ़ोटोज़ वाला सेक्शन आता है, तो उस पे आप लोग फ़ोटो ज़रूर डालें। कोई बड़े ओहदे का आदमी आपकी दुकान पे आता है, कोई सेलिब्रिटी आपकी दुकान पे आता है, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर डालें वहाँ पे। उससे क्या होगा, आस-पास के जो और कस्टमर हैं, उनका आपकी दुकान पे रीच ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी दुकान पे कस्टमर ज़्यादा आएँगे कि यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी उनकी दुकान पे आया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से इस ऑनलाइन भरे ज़माने में आप काम कर पाओगे। और सारी चीज़ें मैंने जो बताई हैं कस्टमर को हैंडल करने की, ये एक अच्छे बिज़नेसमैन, सफल जो बिज़नेसमैन हैं सारे करते हैं। तो आपकी अगर नई दुकान है तो ये सारी टिप्स आप लोग ज़रूर अपनाना। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, और जो बेल आइकन है उसको फॉलो करना मत भूलना। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते हो, स्किप करके देखते हो, उससे क्या होता है कई बार जो मेन पॉइंट होते हैं बीच के आप लोग भूल जाते हो। ठीक है ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आ पाती हैं, इससे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। तो वीडियो को यहीं पे अभी एंड करते हैं। अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।